हर हर गंगे जय मां गंगे। सावन के पवित्र महीने में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी द्वारा एक कठिन तपस्या की गई। आखिर क्यों की जाती है इतनी कठिन साधना, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है संत समाज। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। धन्यवाद। भगवान शिव की इतनी कठिन साधना क्यों की जाती है? शिव वैसे तो कहा जाए भगवान शंकर आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए ही उनका अवतार हुआ है। श्रावण मास में विशेषकर जो साधना की जाती है, भगवान शंकर इस समय उनको ज़्यादा श्रावण मास प्रिय है, क्योंकि इसी श्रावण मास में उन्होंने विषपान किया था। समुद्र मंथन के बाद जो कालकूट जहर निकला था, उस जहर को पान करने के बाद उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जलधारा प्रियो शिवा। शिव को जलधारा सबसे ज़्यादा प्रिय है, सबसे ज़्यादा उनको अगर खुश करने का कोई तरीका है तो जलधारा है। तो श्रावण मास में जलधारा के द्वारा जब उपासना किया जाता है, आराधना किया जाता है, तो भगवान शंकर बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। इस संदर्भ में निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद श्री स्वामी कैलासानंद गिरी जी द्वारा यह अद्भुत साधना प्रतिवर्ष की जाती है, और आज उसी का समापन है। और देखा जाए तो भगवान को प्रणाम करके उनकी मतलब श्रावण मास की विदाई भी कह सकते हैं। आज के इस पावन पर्व पर पूज्य स्वामी जी बहुत विशेष उपासना करते हैं। हमने देखा बहुत कठिन होती है, लंबी साधना है, लेकिन वो थकते नहीं है। हम लोग बार बार देखते हैं शिव साधना में वो तल्लीन रहते हैं। तो इससे ये भी लगा सकते हैं कि भगवान शिव की विशेष उन पर अनुग्रह है, विशेष कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा, बिना शंकर के कृपा ये संभव नहीं, इतनी लंबी साधना कोई कर सके। हम देख पा रहे हैं स्वामी जी लगातार ये साधना करते हैं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, लगातार कई वर्षों से ये साधना कर रहे हैं। मुझे लगता है भगवान शंकर की उन पर विशेष कृपा है, अनुग्रह है, ताकि जो संसार के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, पूरे जगत के कल्याण के लिए वो करते हैं। क्योंकि सनातन सबके लिए है, सनातन का आह्वान है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति रापः शान्ति रोखदय शांति वनस्पति शांति वसुधैव कुटुंबकम हमारे सनातन के आदर्श रहें। और इसी के तहत संत समाज अगर कोई भी साधना उपासना करता है तो यह सब संपूर्ण जगत कल्याण के लिए, जगत हिताय जगत सुखाय लोक हिताय के लिए है। तो मुझे लगता है कि पूज्य स्वामी जी प्रतिवर्ष वो करते हैं, ये सब जगत कल्याण के लिए है। मैं स्वामी जी को बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना करता हूँ। भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ वो इसी प्रकार से साधना में लगे रहें, जिससे संसार का कल्याण होता है। गुरुजी, अगर बात की जाए इस साधना से क्या भगवान शिव को जल प्रसन्न किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा है। ये हरिद्वार ऋषियों की भूमि है, और ऐसे ही ऋषियों की वजह से, ऐसे मनीषियों की वजह से ही हमारा सनातन धर्म शिखर पर है। क्योंकि सूर्य और सती और संत ये 3 पृथ्वी पर हमेशा रहते हैं। 24 घंटे में 22 घंटे 23 घंटे तपस्या करना और एक ही आसन में बैठे रहना, ये मैं समझता हूं भगवान शिव की अनन्य कृपा है, तभी संभव है। और ऐसे संत जो नए संत बनते हैं, उनके लिए ऐसे महापुरुष एक प्रेरणा है कि आप लोग, क्योंकि हम लोग साधु बने हैं, हमारा मुख्य लक्ष्य है तप करना, आराधना करना भगवान की। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और भगवान शिव तो ऐसी तपस्या से प्रसन्न होते हैं। मुझे माना जाए जिस तरह की साधना होती है, इतने घंटों तक एक आसन पर बैठना इतना आसान नहीं होता। ये मैंने आपसे कहा कि बिना शिव कृपा से संभव ही नहीं है, क्योंकि हम लोग 1 घंटे भी नहीं बैठ सकते किसी आसन पे। और हमारे महापुरुष 24-24 घंटों में 30 घंटे 22 घंटे बैठे हुए हैं। ये बिना भगवान के शिव की कृपा के संभव नहीं है। और ऐसे संत ही अपना जो जीवन है परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, दूसरों के हित के लिए, जन कल्याण के लिए, जन सुख के लिए भी तपस्या कर रहे हैं। वो ये पृथ्वी ऐसे ही संतों की वजह से इसमें हमारे जैसे जब टिकी हुई है। तो माना जाए संत जो समाज को राह दिखाते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण ये तपस्याएं होती है। जी बिल्कुल ऐसा है। हम लोगों में सेवा और सुमिरन 2 ही चीज सिखाते हैं, सेवा या सुमिरन। तो ये सुमिरन है, ये भगवान का नाम जप है।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि में बैठे रहना एक ही आसन पे 23 घंटे, ये बहुत ही बड़ा एक तरह का हठ योग है, तप है, जो सुगमता से प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि हम 10 मिनट बिना खाए पिए या बिना चले हुए नहीं बैठ सकते, 1 घंटे नहीं रह सकते। हमारे महापुरुष 24 घंटे में 23 घंटे 22 घंटे बैठे हुए, ये कितनी शिव की कृपा है। तो बिना भगवान शिव के, गंगा मैया की कृपा से संभव ही नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से संत समाज का भी कहना है, आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी द्वारा जो एक कठिन साधना की गई है, ये अपने आप में अलौकिक है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।